हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम इन एवन बायोलॉजी। मैं अनुज कुमार। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे एनिमल किंगडम के बारे में, तो बताया था कि एनिमल किंगडम इंक्लूड्स ऑल मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें जितने भी मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं वो सब किस में आएंगे? किंगडम एनिमल्स में। और जो कैसे होंगे? मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। हालांकि आपके जो प्लांट्स हैं वो भी मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोटिक है, बट दे आर ऑटोट्रॉफिक। और यहाँ पर कैसे हैं? ये हेट्रोट्रॉफिक है, दूसरों के ऊपर डिपेंड है। एंड एनिमल्स जो है उनको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेस ऑफ different important characteristic features just like habitat. And I told you that habitat is that place in which any organism live, जिस जगह में कोई भी एनिमल रहता है। तो हैबिटेट इसका दो तरह का होता है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। जो जमीन पर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल है, और जो पानी में रहते हैं वो एक्वेटिक है। दूसरा जो है, इनको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये भी आपको बताया था, लेकिन आज हम इस चैप्टर में कुछ शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। तो देखिएगा, यू ऑल नो वेरी वेल दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एनिमल में जो है वो सेवरल टाइप्स की सेल्स होती हैं, एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन यूनिट के लिए वो ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो सेल ऑर्गेनाइज होकर के बनाती है टिश्यू, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के बनाते हैं ऑर्गन। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं सेल की। तो जो आपके एनिमल किंगडम में जो आप फाइलम पढ़ेंगे उनको एक सीरीज में रखा गया है। जैसे जैसे उसके अंदर एडवांसमेंट आता गया, जो और मोर कैरेक्टर डेवलप होते गए, तो सबसे पहले पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फिर टिनोफोरा, फिर उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थी। आप कहेंगे कि इसी सीरीज में क्यों रखा गया? इसी सीरीज में इसलिए रखा गया है, अगर हम बात करें एनालिडा की, तो एनालिडा में वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो इसके नीचे वाले जितने भी हैं उनमें सब में रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा और ऊपर वालों में नहीं होगा। ऐसे ही हम बात करेंगे कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स में बैकबोन स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, इसके ऊपर वालों में किसी में भी वेल डेवलप स्केलेटन सिस्टम नहीं होता है। तो जैसे जैसे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते गए उस बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पर आ रहा है हमारा सेल। सेल एग्रीगेट होकर के बनाती है टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन। तो सेल जिनमें केवल विच आर मेड अप ऑफ ओनली सेल, तो पहले नंबर पर क्या आएगा? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा कैसे है? वो दे हैव द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद सेल एग्रीगेट होकर के टिश्यू बनाती है, तो टिश्यू दूसरे नंबर पर है। तो इसमें केवल दो ही ऑर्गेनिज्म है हमारे, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा क्या है, टिनोफोरा इनके जो है, अगर ये आपको याद है तो आप इसकी सारी कहानी लिख के आ सकते हैं कि ये टिश्यू लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है, इस तरह की इसमें सिमेट्री होती है, इस तरह का सीलोम होता है। तो किसी भी अगर आपको फाइलम के बारे में पूछा गया, ये अगर आपको जो बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ ये याद है, तो इनके बेसिस पर आप पूरी थ्योरी लिखकर आ सकते हैं। तो टिश्यू जो है वो दो ऑर्गेनिज्म में, दो फाइलम में पाया जाएगा, टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा। इसके बाद जो है टिश्यू किस पर डिवाइड, टिश्यू क्या बनाएंगे? एग्रीगेट होकर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो इसके बाद जितने भी आपके फाइलम बचे, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एक्सोहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कॉर्डेटा, वो सब क्या है? दे हैव द ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बात करें हम अगर सिमेट्री की, तो आपको बताया था कि सिमेट्री क्या है? सिमेट्री इज द सिमिलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। अपोजिट साइड के जो पार्ट है बॉडी के, उनके बीच में जो सिमिलरिटी है, दैट इज नोन एज द सिमेट्री। और सिमेट्री के बेस पे बात करें तो दो तरह की सिमेट्री बेसिकली पाई जाती है, रेडियल और बायलैटरल। तो अगर आप इसमें रेडियल पर ध्यान देंगे, बायलैटरल अपने आप हो जाएगा। रेडियल का मतलब रेडियस। रेडियस मींस किसी भी एंगल से अगर आप ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, यानी कि उसके बॉडी पार्ट जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। दो सिमिलर हाफ्स में अगर डिवाइड आप करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो उसकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री कहलाती है, अगर उसका राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों साइड इक्वली हैं। जैसे कि आपका सी एनिमोन है, हाइड्रा है या स्टार फिश है। तो देखिए रेडियल, रेडियल मीन्स रेडियस। रेडियल का मतलब रेडियस। रेडियस क्या? रेडियस किसका होता है? सर्कल का। और सर्कल हम कब बनाते हैं? एग्जाम में। तो सर्कल, सी फॉर सर्कल, सी फॉर निडेरिया एंड सी फॉर टिनोफेरा। तो सर्कल बनाते हैं, रेडियस किसका बनाते हैं? सर्कल का।
और सर्कल बनाते हैं एग्जाम में, C फॉर निडेरिया, C फॉर टिनोफोरा, और एग्जाम किससे, ई से, ई फॉर इकाइनोडर्मेटा। तो जो आपका सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और क्या, ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, इसके अंदर किस तरह की सिमेट्री पाई जाएगी, आपका रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। पोरीफेरा की कोई स्पेसिफिक सिमेट्री नहीं होती है, तो इसको हम अलग कर देंगे यहाँ से। और अगर हम बात करें बायलेटरल की, तो बायलेटरल वो है जिनको केवल आप एक ही हाफ से काट करके, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय ए सिंगल प्लेन, किसी सिंगल प्लेन से ही बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। तो रेडियल सिमेट्री इनकी हो गई, किसकी, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा की। सिलेंट्रेटा को निडेरिया बोलते हैं, और किसकी, इकाइनोडर्मेटा की। इसके अलावा जितने भी हैं आपके जो बचे हुए हैं फाइलम, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा, उन सब में बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल जहां पर किसी एक एंगल से ही दो हाफ में काटा जा सके। सेगमेंटेशन, अब ये सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन मीन्स जो मेटामेरिज्म है, मेटामेरिज्म मीन्स द बॉडी स्ट्रक्चर हैविंग रिपीटेड सेगमेंट, जहां पर बॉडी के अंदर रिपीटेड सेगमेंट होते हैं, और ये आपको जो है एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनाते हैं। तो अगर आपका अनार है, अनार, और अनार के आप क्या कर दें, टुकड़े कर दें, सेगमेंट कर दें, तो यही ट्रीटमेंट याद रखना है, अनार को सेगमेंटेड किया, यानी कि अनार के टुकड़े काटे। तो सेगमेंटेशन किस किस बॉडी में पाया जाएगा, सेगमेंटेशन जो है आपका एन फॉर एनालिडा, किसमें पाया जाएगा, एनालिडा में। इस एनालिडा की बॉडी में क्या होते हैं, सेगमेंट्स पाए जाते हैं, खंड पाए जाएंगे। और आर्थ्रोपोडा में भी क्या होंगे, सेगमेंट होंगे, AR फॉर आर्थ्रोपोडा, को फॉर कोर्डेटा। तो इसमें एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा की जो बॉडी है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। बॉडी जो है इनकी बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। लेकिन जो कोर्डेटा है, कोर्डेटा में केवल इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है। किसके, इसमें सेगमेंटेशन कहाँ पाया जाएगा, इंटरनली पाया जाएगा। तो आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये आपको याद हो गया। सिमेट्री में रेडियल का याद रखेंगे, रेडियल सिमेट्री है। सेगमेंटेशन में क्या है, शॉर्ट्रिक, अनार को सेगमेंटेड, एन फॉर एनालिडा, AR फॉर आर्थ्रोपोडा, को फॉर कोर्डेटा, और सेगमेंटेड मीन्स बॉडी में सेगमेंट पाए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम सीलोम की। तो सीलोम जो है, जो सीलोम इज द इंटरनल बॉडी कैविटी। क्या होता है सीलोम, इंटरनल बॉडी कैविटी होती है जो कि आपका सेपरेट करती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आउटर बॉडी से। सीलोम इज द इंटरनल बॉडी कैविटी, बॉडी के अंदर जो खाली स्पेस है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आउटर बॉडी से अलग करता है, एंड इट इज फिल्ड विद ए फ्लूइड, और ये फ्लूइड से भरा रहता है। और इसके चारों तरफ एक क्या पाया जाता है, लेयर पाई जाती है, विच इज नोन एज द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। तो ये डेवलप कहाँ से होता है, इट डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म। जनरली बॉडी के अंदर, पहले ये समझ लीजिएगा जर्म लेयर क्या है, बॉडी के अंदर 3 लेयर पाई जाएंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, बाहर वाली, बीच वाली और अंदर वाली। और ये जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा उस टाइम पर ये तीनों लेयर बनती हैं। इन लेयर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में रखा गया है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जो केवल जिनके अंदर 2 ही लेयर होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होंगे जिनके अंदर तीनों लेयर पाई जाएंगी। तो आपका डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा या निडेरिया। इसके अलावा जितने भी हैं वो सब क्या है, आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उनके अंदर तीनों लेयर पाई जाएंगी। अब आपका जो सीलोम है, सीलोम यानी कि इंटरनल बॉडी कैविटी, ये किससे लाइंड अप है, पेरिटोनियम से, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। और ये जो है आपका कहां से ड्राफ्ट होती है, मीजोडर्म से। किससे बनती है ये, मीजोडर्म से बनती है। तो इसके जर्म लेयर की प्रेजेंस के बेसिस पर जो ऑर्गेनिज्म है उनको 3 कैविटी में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एनिमल्स को, एसिलोम, स्यूडोसीलोम और यूसीलोम। यानी कि एसिलोम विदाउट सीलोम, स्यूडोसीलोम स्यूडो कैविटी होती है, और यूसीलोम ट्रू बॉडी कैविटी होती है। तो अगर आप स्यूडोसीलोम समझ लेंगे, इसके अंदर स्यूडोसीलोम प्रेजेंट है, तो आपको बाकी ये दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। देखिएगा, स्यूडो मीन्स होता है झूठा। तो कोई ना कोई परिवार में या क्लास में ऐसा होता है, उससे कुछ भी पूछो वो हमेशा झूठ बोलता है। तो स्यूडो मीन्स झूठा, और आस्क मतलब पूछना। तो इसको हम 2 चीजें ले लेंगे, स्यूडो और आस्क।
स्यूडो मीन्स झूठा और आस्क मीन्स पूछना। ASC लिखा है स्पेलिंग, तो इसको भी आस्क ही समझिएगा। तो जो आस्क किसके लिए आया? एसके हेलमंथीज के लिए, एसके हेलमंथीज के लिए। तो एसके हेलमंथीज जो है वो क्या है? स्यूडोसीलोमेट है, स्यूडोसीलोमेट है, क्योंकि इसके अंदर बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है बट बॉडी कैविटी इज नॉट ट्रू। बॉडी कैविटी प्रेजेंस तो होगी लेकिन ये ट्रू नहीं होगी बिकॉज इट इज नॉट लाइंड अप बाय द पेरिटोनियम। इसके चारों तरफ पेरिटोनियम नहीं पाया जाएगा, तो ये आपका स्यूडोसीलोमेट होगा। एंड एसिलोमेट की बात करें तो इससे पहले वाले जो है एसके हेलमंथीज से पहले वाले कौन से? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटी हेलमंथीज, ये कैसे होंगे? एसिलोम होंगे, क्योंकि इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, और इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होगी तो जो आपका रीजन है दैट इज फिल्ड विद सेल से फिल्ड होगा और वो क्या होगा? सॉलिड होगा। और यूसिलोमेट क्या होंगे? जिसके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, जो मीजोडर्म से पेरिटोनियम से लाइंड अप होती है। तो एसके हेलमंथीज के बाद वाले जितने भी हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कॉर्डेटा, ये कैसे होंगे? आपके यूसिलोमेट होंगे। तो आपको केवल यही याद रखना है कि एसके हेलमंथीज कैसा है? स्यूडोसिलोमेट। इसके पहले वाले, अगर ये आपने सीरीज याद कर ली, ये सीरीज आपको याद कर लेनी है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये एक प्लान है जिसके अकॉर्डिंग और जो है एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। जर्म लेयर मैंने आपको बता दिया कि 3 जर्म लेयर होती हैं। इसी के साथ साथ जो एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है, उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है ऑन द बेस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के बेस पर ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर नोन एज द होम्योथर्मिक और एंडोथर्म्स। इनको क्या बोलते हैं? होम्योथर्मिक और एंडोथर्म्स। यानी कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट टेम्परेचर। बाहर के टेम्परेचर का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे कितनी ही ठंड हो, कितनी ही गर्मी हो। तो हम क्या है? वी आर एंडोथर्म्स और होम्योथर्मिक। और जितने बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी क्या है? वो सब भी वार्म ब्लडेड है, क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक सा रहता है। और दूसरे जो कोल्ड ब्लडेड की बात करें तो एंडोथर्म्स क्या है? बर्ड्स एंड मैमल्स। और कोल्ड ब्लडेड जिनकी बॉडी का टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर एंड देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी। उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा? वेरी करेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो जैसे ठंड में आप देखते हैं कि जो सांप है, बिच्छू है या छिपकली है वो जनरली दिखाई नहीं देती, और गर्मियों में समर सीजन में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग हाई और लो हो जाता है। तो जो उनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा वो होंगे आपके कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्म्स। इसमें आपका जितनी भी फिश है, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, सांप, बिच्छू, छिपकली, ये सब कोल्ड ब्लडेड है। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका बॉडी स्केलेटन मीन्स कंकाल तंत्र। स्केलेटन बॉडी को एनिमल्स की सपोर्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है। 2 तरह का स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल तंत्र, ये आपका जनरली मोलस्क में, जैसे पाइला है, घोंगा है, आपने देखा होगा उसके चारों तरफ कैल्शियम का खोल पाया जाता है, वो उसका क्या है? एक्सोस्केलेटन है। ऐसे ही आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स लेग्स, जिनके अंदर जॉइंटेड लेग्स होती हैं और जनरली पाई जाती हैं किसके अंदर? इंसेक्ट के अंदर, जैसे मच्छर, मकड़ी, कॉकरोच। तो इनकी बॉडी के बाहर क्या पाया जाता है? कंकाल तंत्र पाया जाता है, जो कि आपका सीक्रेट होता है जनरली स्किन के या एक्टोडर्म के द्वारा। तो ये बाहर से बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड कर जाता है। ये आपका कैल्सीरियस सेल की फॉर्म में हो सकता है या क्यूटेनियस क्यूटिकल की फॉर्म में हो सकता है आर्थ्रोपोडा में। और एंडोस्केलेटन की बात करें तो ये क्या है? इंटरनल स्केलेटन है विच इज प्रोड्यूस बाय द मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक है, जनरली मीजोडर्म से प्रोड्यूस होता है, कई बार जो है ये ओकेजनली इट इज प्रोड्यूस बाय द एंडोडर्म्स।
और ये किसका बना हुआ है? एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस एंड बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज जस्ट लाइक कार्टिलेजेस, बोन्स, ये सब इनका बना हुआ है। तो इस ये आपका पूरा का पूरा क्या है? क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, कि एनिमल्स को इन बेसिस पर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, सिमेट्री के बेस पर, सेगमेंट के बेस पर, सीलोम के बेस पर, जर्म लेयर के बेस पर, बॉडी टेम्परेचर के बेस पर और बॉडी स्केलेटन के बेस पर अलग अलग फाइलम में रखा गया है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की, कि एनिमल्स जो है मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक है, ये आपको पता ही है। उनकी न्यूट्रिशनल हैबिटेट के बेसिस पर जो है और इन सब के बेसिस पर उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तो इसके कौन कौन से सब किंगडम है और सब किंगडम के अंदर कौन कौन से फाइलम है वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।